I don't go on a date again with any guy who calls me hot and sexy because then that tells me marriage एक ऐसी चीज़ है जो कि आप फोर्स नहीं कर सकते। सेक्सी होना या हॉट होने में प्राइड लेने जैसा ना कुछ भी नहीं है। सपना हर कोई यहाँ देखता है लेकिन उसके हिसाब की मेहनत तो नहीं करते ना लोग। मैं आपसे पूछना चाहूँगी अन्वेषी कि देयर वाज अ टाइम कि जब आप भले आप आ गई थी यहाँ पे, आपको पता चल गया कि मुझे क्या करना है, बट वो पीरियड एक ब्रेक मिल जाता है, बट उसके बाद संघर्ष करते रहना एंड देन मेकिंग श्योर कि आपको वो जगह मिले जो आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप आई हैं, वो कभी कभार मिलने में बहुत टाइम होता है। बट आपके साथ क्या था सिचुएशन? बहुत लंबा स्ट्रगल रहा एक्चुअली। बॉम्बे पता था कि डिफ़िकल्ट शहर होने वाला है लेकिन एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है वो आने के बाद ही एक इंसान को समझ में आता है। दूसरा ये कि जब मैं बॉम्बे में थी तो मेरे घर वालों को इस बात की खबर नहीं थी कि मैं बॉम्बे में हूँ। मैंने उनसे कुछ समय तक ये बात छुपाई रखी कि मैं बॉम्बे में हूँ, और हालांकि मैं ये बात कभी भी किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने माँ बाप के अगेंस्ट जा कर के छुप करके ऐसा कोई भी काम करें। मेरी मजबूरी कुछ उस तरह से थी कि घर में अचानक से आग लगने की वजह से क्योंकि जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अभी भगवान का इशारा है कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाया जाए। तो शुरुआत में जब मैं भाभी के यहाँ रहने लगी तो हम लोग लंच करके फिर निकला करते थे एक्टिवा पे ऑडिशन देने के लिए, कभी एक्टिवा पे कभी बस से। और वो इतना लंबा जर्नी होता था फ्रॉम बोरीवली चीकूवाड़ी टू अंधेरी देन टू बांद्रा फॉर यशराज। बहुत लंबा सफ़र हुआ करता था। और ऐसे मैंने करीबन गिनती करीबन 70 से 80 ऑडिशंस तो मैंने दिए होंगे 2 साल के अंतराल में। और शुरुआती 1 डेढ़ साल में तो शॉर्ट लिस्टिंग का भी कोई ऑप्शन नहीं था। लंबी सी क्यू में लग के ऑडिशन दो, सारी चीज़ें करो, लेकिन कोई शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई। फिर उसके बाद में साइमल्टेनियसली जो चीज़ें जहाँ से बेटर होना शुरू हुई वो ये कि जैसे जैसे मैं ऑडिशंस के लिए जाया करती थी, इधर उधर भटकती थी, वैसे वैसे मेरी नज़र इवेंट कंपनीज़ पे भी हुआ करती थी बॉम्बे की, जहाँ पे इवेंट्स वगैरह इवेंट्स मिलने के ऑप्शन हो, इवेंट्स मिलने के चांसेस हों। तो वहाँ से एक आध इवेंट क्रैक हुआ, 15,000 रुपये मिले, एक काम के 10,000 रुपये मिले। तो ऐसे करते करते थोड़ा बहुत काम चलना शुरू हुआ। बट लेकिन एक्टिंग को लेकर के मैं बहुत निराश हो गई थी और मुझे ये लगने लगा था कि ये मेरे लिए तो है ही नहीं। और कहीं ना कहीं वो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ और बढ़ जाते हैं आपके कि आप इस काबिल हो ही नहीं कि आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हो, शायद आप बहुत गलत लाइन में आ गए हो। सेल्फ डाउट? एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ सेल्फ डाउट, बिकॉज आप जब नए नए आते हो तो ग्रूम्ड नहीं होते हो, मोटे होते हो, मैं चबी थी। और काफ़ी मतलब एक स्क्रीन प्रेजेंस जो होता है, एक्टिंग स्किल्स जो होते हैं, आज भी मेरे पास कुछ ऑडिशंस हैं जो 2012-13 के आसपास मैंने बनाए थे। और उनको जब मैं अब देखती हूँ तो मैं हंसती हूँ कि ये कैसे ही होना था सिलेक्शन, बट देन यू ट्राई एंड यू लर्न एंड इवॉल्व विद टाइम। तो सेल्फ डाउट तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर कोई चीज़ की स्किल हो या कॉन्फिडेंस भी हो तो भी वो आगे उभर के नहीं आ पा रही थी क्योंकि आपका सेल्फ डाउट आपको वो करने ही नहीं दे रहा था। सो इट वॉज़ वेरी वेरी इट्स अ फाइट विद इन योर सेल्फ। एंड ऑल्सो आप जब इंडस्ट्री की नहीं होती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इंडस्ट्री की नहीं है, आपके पास बैक स्टोरी नहीं है, आपके पास बैक बोन नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आपको परफेक्ट होना होता है। करेक्ट। क्योंकि एक चांस गया, यू मिस इट, You miss it. you miss Absolutely it. true. You Absolutely don't true. have second chance over here in Bombay, in Yeah, Mumbai. that's very This true. is the story of this industry, Very to be true, very very honest. true. So which is why they say that you have to prepare for that one opportunity which will not take you anywhere but will give you a chance to prove your worth. Make sure that you are ready, because I think a lot of actors think that they'll do their best, they'll start training for being an actor, they'll start taking their weight loss journey seriously, they'll start taking their dieting seriously once they land up a role, you know, and that's not really quite the case. राइट, एब्सोल्युटली। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या उसके बाद आपकी लाइफ स्टोरी या आपकी जर्नी, आपकी वो आसान हुआ जब आपको फिल्में मिलने लग गई या आपको रोल्स मिलने लग गए, तब आसान हुआ आपका? मेरे ख्याल से आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट एक्टर्स जिनके साथ में भगवान ने बहुत ही दिलेरी के साथ चमत्कार किया एक तरह से। मेरी दादी हमेशा बोला करती थी कि जब भी सोने जाओ सुबह उठो तो चमत्कार की उम्मीद हमेशा रखना, एक मिरेकल की होप कहीं ना कहीं दिल में रखना कि ये एक अगली सुबह कुछ नया लेकर के आ सकती है, कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं। सो ऑलवेज बिलीव इन द पावर दैट इज़ बियॉन्ड यू। We don't know everything, we don't see everything, so there is a higher power that will make miracle happen. So one fine day I woke up and I got a call from some of the interviewers in media houses, and they're like, we want to interview you.
एंड शी वाज वरिड कि अब मैंने कौन सा कांड कर दिया, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, कुछ किया भी नहीं है सच काम, तो मेरा क्यों इंटरव्यू लेना चाहेंगे। एंड दैट्स व्हेन दे टोल्ड हर कि आप मोस्ट गूगल एक्ट्रेस बनी हैं और आपके शो की वजह से आपको 30 मिलियन बार सर्च किया गया है, 10 मिलियन डेस्कटॉप, 20 मिलियन मोबाइल फ़ोन, सो यू आर एन ओवरनाइट सेंसेशन। जब मैंने ये वर्ड अपने कानों में सुनी, मैंने कहा यार एक्चुअल में ये मिरेकल मेरे साथ हो गया है, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत धीरे धीरे काम करते करते 10 साल 15 साल के बाद वो एक रिकग्निशन पाते हैं जहाँ पे लोग उनको पहचानते हैं या उनका नाम जानते हैं। अदरवाइज इवन एज एन एक्टर आपकी जर्नी ऑफ स्ट्रगल कंटिन्यू रहती है जब तक आप डिमांड में ना हो या बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज और रिकग्नाइजेबल ना हो। मेरा पहला शो ही मुझे इतना इंस्टेंट फेम देके गया कि सबको पता था कि अन्वेषी जैन कौन है, एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे उसके बाद में काम पाने के लिए दर दर भटकने की, ऑडिशन देने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। शॉर्टलिस्ट होने लग गई, आगे बढ़ के कॉल आने लग गए, अनकास्टिंग होने लग गई मेरी because of the social media presence that developed over a period of time, because that opened the arena for me to be visible among every industry. And it was social media era at the end of the day. People want someone जो कि काफी viral हैं, जो कि काफी This is now the era अभी फिलहाल। आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव हैं, आपके सोशल मीडिया कितने फॉलोअर्स हैं, आपने काम कैसा किया वो भी देख रहे हैं, बट लेकिन सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टुडे, जो कि आपके केस में बहुत हेल्प आया। एंड जो आप मिराकल कहती हैं वो मिराकल भी हुआ, बट देन मिराकल मैं बोलना चाहूँगी जिनको ये लग रहा है कि ईजी था, ये ईजी नहीं था। इवन शी स्ट्रगल्ड। आई रिमेंबर जब हमारी बात हो रही थी किसी से, तो मैंने बोला कि यार उनके साथ ये मिराकल हुआ होगा, बट लेकिन इससे पहले उन्होंने काम भी किया है, उसके ऊपर भी जरा आप आंखें डालो और वो काम करो। बट जिस दिन आप मैच देखने गई थी उसके बाद भी कौन है ये मिस्ट्री गर्ल, आईपीएल में पहुंची ये मिस्ट्री गर्ल, जब आपका एक क्लिप वायरल हुआ था। How did that happen? I mean, वो कैसा होगा? That's crazy. So I went there to promote, the team and Chennai Super Kings apparently. So, but then ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं था इसके अराउंड कि अन्वेषी इज़ कमिंग टू प्रमोट द टीम। वो एक ऐसा था कि आपके पास टिकट है, इफ़ यू वांट टू गो एंड वॉच द मैच, यू वॉच द मैच, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सीएसके का मैच था। सो मैं तो नॉर्मली ऐसे पहुंची वहाँ पे मैच देखने के लिए, बिकॉज मुझे स्टेडियम में मैच देखना बड़ा पसंद है, तो मैं ऐसे ही पहुंची और और वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी और भी साउथ की जो एक मॉडरेटली नोन एक्ट्रेसेस हैं वो भी वहाँ पर आई हुई हैं, एंड दे आर लाइक वेयरिंग दिस नाइस ड्रेसेस, दे आर सो ड्रेस्ड अप एंड रेडी टू गेट स्पॉट ऑन, लाइक स्पॉट बाय द कैमरामैन। तो मुझे इस बात की उम्मीद बड़ी कम सी थी कि मुझे चाहिए भी नहीं था कि कैमरा वुड कम एंड लाइक स्पॉट मी। तो मैं क्या कर रही थी, मैं अंदर जाके बार बार जाके आई वाज गोइंग इन ईटिंग समथिंग एंड आई एम कमिंग बैक। तो एक हाथ में मेरे पानी था, दोनों हाथों में पानी की ग्लास लेकर के मैं आ रही थी, तो एक बार इससे पी रही थी और एक बार इससे पी रही थी। एंड आई थिंक दैट्स द मोमेंट व्हेन आई सॉ, आई सेड इज दिस कैमरा शूटिंग मी? आई सेड शिट यार, ये कैमरा मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है यार, ये क्या करते हुए रिकॉर्ड कर लिया। मतलब आई कुड बी पोजिंग नाइसली और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई एम होल्डिंग 2 glasses of water and sipping from both is when that clip got viral, and apparently the t-shirt that I was wearing and the look that I've had, whatever reasons, it went so viral that right outside the match then they all gathered around, and so many interviews I gave wahan pe, and everybody wanted to know about how I like the match and CSK team and everything. So it was such a wonderful experience apparently. So मेरा चेन्नई उस टाइम पे जाने का पर्पस ये भी था कि I wanted to meet the directors and the producers and filmmakers over there, because I'm always very very keen on working in South films, especially Tamil films. तो वहाँ पे मेरी इन सब के साथ में मुलाकात हो रही थी, and the next day, so that I was trying to arrange some more meetings. Next day I'm realizing that they are calling me to their office, keh rahe Anveshi, we realized you are here in Bombay, come to our office, meet, there are projects there. So I think this kind of unexpected PR, so to say, like being at the right time in the right moment, kind of it played towards my fate, it worked. Absolutely, सही बोला आपने। मैं देख रही थी कि जो आईपीएल वाला भी मोमेंट था, अगेन मिरेकल, सोशल मीडिया सेंसेशन। आई मीन लोग इतने उत्सुकता से वो उसके बारे में, आपके बारे में सर्च कर रहे थे, जान रहे थे कौन है ये, कैसी कौन फिल्म में काम कर रही है। आई थिंक इट वाज टोटली लक फॉर श्योर। अगेन इट वाज, आई गेस सो। एंड हालांकि आप बोल रहे हो तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में काफ़ी वायरल था, क्योंकि मेरे को हर तरफ से
इतने लोगों ने वो क्लिप भेजी, इतने सारे लोगों ने, उसके बाद से मेरे पास जो ऑफर्स भी आने शुरू हुए वो बहुत अनबिलीवेबल थे कि यार वाओ दैट्स नाइस, आई मीन इट्स अ गेम ऑफ विजिबिलिटी एंड पावर। हालांकि कहीं ना कहीं डीप इन दी बैक ऑफ द हेड जब मैं फेमस भी नहीं हुई थी ना, तो मेरा ये कहीं ना कहीं सपना था। आपको याद होगा एक डेयरी मिल्क का ऐड आता था जिसमें क्रिकेट फील्ड में वो डेयरी मिल्क खाते खाते डांस करने पहुंच जाती है वो लड़की। लॉन्ग बैक 90s तब से मेरा वो एक सपना था कि मेरे को भी ना एक बार ना ये करना है, मतलब मुझे ना ये फील्ड में जाकर के ऐसे करके इतनी गट्सी तरीके से आई वांट टू बी फेमस एंड नोटिस्ड इन अ इंटायर मैच। इनफैक्ट जब ये स्पॉटिंग हुई और मेरा ध्यान कैसे गया कि ये शूट हो रहा है कि वहाँ पे उन्होंने माइक पे बोलना शुरू करा कि कैमरामैन नेवर मिसेस अ गुड फेस और समथिंग लाइक दैट। कैमरामैन यहाँ पे भी अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुझे लगा कि कौन सी लड़की को पकड़ा है इस बार। दैट्स व्हेन आई सॉ दैट ओह माय गॉड द कैमरा इज ऑन मी, so it was quite a funny incident. But then it's a good thing. It's a very good thing. I'm really lucky. Good PR is always a good PR. It was not PR. Actually, it was not a PR. It's not PR. Yeah, absolutely not. And I think I'm not a person who would actually do intentional PR any which ways. I feel कि अगर किसी चीज़ को आपको कोशिश करके करना पड़े ना, तो that can only go so far. It will not go further length. I mean, there are ways to make things happen and build stories around it, and I respect people who do it. बट मेरा पर्सनली बिलीव रहा है शुरू से कि लेट योर वर्क स्पीक, लेट योर पर्सनैलिटी स्पीक फॉर यू, लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली। इफ इट इज़ वर्थ इट विल हैपन, इफ इट इज़ नॉट इट विल नॉट। इट्स सिंपल। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अपने आप को एक्टिव रखने के लिए यू नो सोशल मीडिया पर लोगों को पता रहे कि आई एम देयर। राइट। आपको अगर एक्टिंग का कुछ मुझे देना है, यू कैन कॉल मी आउट, कैसे बुलाना है, कैसे अप्रोच करती हैं, तो आप अपने आप को अपडेट कैसे रखती हैं ट्रेंड्स के हिसाब से? आई एम नॉट श्योर इफ आई गेट योर क्वेश्चन। एज इन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू नो यू जस्ट वांट पीपल टू नो कि आई एम अवेलेबल फॉर द वर्क्स, call me whenever you need someone for an acting course or for an acting thing. तो कैसे आप अपडेट रखते हैं सारी चीज़ें, कैसे पहुंचाते हैं? बेसिकली मैं खुद बैठ करके सभी करीबन 100 ईमेल गैदर करके जितने भी इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबका नंबर गैदर करके उन सबको पर्सनली मैं या तो मैसेज ड्रॉप करती हूँ, अ वेरी प्रोफेशनल मैसेज विद माई वर्क लिंक्स एंड माई प्रोफाइल, या फिर अगर मुझे लगता है कि यू नो अगर किसी का ईमेल एड्रेस मेरे पास नहीं पहुंच रहा है तो आई डोंट शाई अवे टू कंग्रेचुलेट देम ऑन देयर करेंट वर्क. से इफ आई सी somebody's film is coming, I'll just immediately go to Instagram and I'll text them there, and I am in touch with so many filmmakers just like that because of the same reason, you know. So I don't shy away. In fact मैं जो चीज़ बहुत समय से करती आ रही हूँ वो ये कि जो भी फिल्म मुझे अच्छी लगती है, हॉलीवुड प्रोजेक्ट स्पेशली एंड कोरियन प्रोजेक्ट्स, आई लाइक दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उसमें जो भी कास्टिंग बाय का जो नाम आता है उनका नाम मैं नोट डाउन करके फिर उनका डिटेल पकड़ के मैं या उनको उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हूँ या फिर उनको मैं मेल करती हूँ अपना प्रोफाइल, बिकॉज यू डोंट नो फ्रॉम वेयर व्हाट विल कम, यू डोंट नो दैट. सो विच इज़ वाई आई कीप माई डोर्स ओपन, बिकॉज व्हेन आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, छोटे जब आप यंग होते हो, शुरू में आते हो, तो आपके लिए तो पूरा दुनिया ही आपके लिए अवेलेबल है ना. सो आई वांटेड टू ऑलवेज एक्ट इन हॉलीवुड फिल्म्स, तो उसके लिए दिस इज़ द बेयर मिनिमम थिंग दैट आई कैन एक्चुअली डू. So that's pretty much. And it has helped you in your case. I think so. It has, and apparently it will eventually. The idea is कि मैं ना उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको ये लगता है कि बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है. Like, you know, let me be prepared. Let me prepare to be an actor first, and then I will reach out to people. I'm not ready. I'm saying the struggle will make you wait, by the way, any which way. So might as well start from day one. Reach out to people, show your guts, meet them, message them on Instagram. Like, they should see the hunger in you that you really want it bad. Nothing is gonna come to you, and it's and relying on social media and posting reels and assuming that that's gonna land you a film is such a stupid idea. I say that. Although I have been casted in 3 of my films only by Instagram, but the background work nobody knows, which is mailing the pictures. Yeah, like, you know, putting up my acting monologues on YouTube. There are so many of them. There are links that are ready. There's a profile that is made. So when you Google Anveshi Jain, there are articles that talks about the kind of training that I've taken in theatre. There is Cineplay that I've done for Z5. That's the very beginning of my career. So all of these things will make the base strong and makes you more sell-worthy, से ज़्यादा trustworthy.
करेक्ट, एब्सोल्युटली. नॉट टू फॉरगेट गंदी बात, राइट. राइट, अल्ट बालाजी में आई थी वो. Right. कितनी अच्छी सीरीज थी, पीपल लव्ड इट. Yeah. बहुत लोगों ने प्यार दिया उसको. करेक्ट. हाउ डिड दैट हैपन टू यू? सो दैट हैपन प्योरली, सो मैंने जैसे कि कहा, जब मैं बॉम्बे में आई थी और ऑडिशंस वगैरह मेरे चल रहे थे, उस टाइम पे थोड़ा सा चबी थी मैं, तो मुझे ये समझ आया कि कैमरे में ना थोड़ा सा और ऐड हो ही जाता है वेट. तो मैंने किसी को बोला कि आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, एंड दे आर लाइक कि यार तुम्हारा जो एम्बिशन है वो तुम्हारे हार्ड वर्क से तो मैच ही नहीं हो रहा. सपना हर कोई यहाँ देखता है, लेकिन उसके हिसाब की मेहनत तो नहीं करते ना लोग. तुम भी वही कर रही हो. सो हाउ आर यू वर्दी ऑफ दैट रोल? टेल मी ऑफ एनी काइंड ऑफ रोल दैट यू वांट टू प्ले. व्हाट आर यू डूइंग टू बिकम दैट? आई एम लाइक, आई विल डू एनीथिंग, मेक मी अ बेटर पर्सन. Like, tell me how to be, how to attain a goal. So that's when I decided to, get into a 90 days transformation. 90 days transformation means I got into strict routine of working out every single day, barring Sunday. But I'll work out every single day, I'll follow a diet, and I'll cut down weight. 90 days transformation से क्या होता है कि it builds a habit of lifetime. Then it becomes a integral part of you. You don't have to force it. And that brought immense miracle in my personality, because while I was becoming fitter and fitter, I started to get shortlisted in audition. I started to feel more confident about myself. And while I was struggling as an actor, now as you spoke about what more you do other than just auditioning, a lot of people do that. I take pride in telling that while I was struggling to be an actor, I was also simultaneously taking courses in psychology, and then I was making videos around that, like body language psychology, dating, relationship, the psychological aspect of how to navigate a relationship better. I'm doing this at the age of say 2022. So there are about 30-40 videos that are there on YouTube, and I was doing it for a page, Laughing Colors. Back then they had 25 million ka audience only on their Facebook, so they were huge. So I was working for free, so I was writing scripts throughout the night, and in the daytime I'm shooting with them for free. And this I did for 1.5 years. So, and I was doing it because I somehow knew that there is a relevance of understanding psychology and people in acting also. It will help me in being a better actor, so that's why I was very intrigued about it. So ये करते करते, and that's how eventually things started to fall in place, and everything eventually made sense. Yes, इंजीनियर हैं ये बेसिकली, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद MBA गई, फिर MBA आपने MBA ड्रॉप कर लिया मैंने. राइट. तब नहीं करना था MBA. नहीं, MBA मुझे दूसरी गलती लगी है. मैं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको ये भले ना पता हो कि क्या करना है, बट ये ज़रूर पता है कि क्या नहीं करना है. जॉब करना उनमें से एक चीज़ थी जिसको लेकर के मुझे बहुत पहले से पता था कि ये चीज़ तो नहीं ही करनी है. और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मुझे चाहिए कि कोई रईस लड़का मिल जाए और शादी करके हाउस वाइफ बन जाऊँ. मेरा वो भी नहीं है. मेरा ये था कि शुरू से ही मैं अपना रास्ता ना खुद बनाऊँगी, एंड आई विल बी एन इंडिपेंडेंट वूमन, वेर इन आई वॉन्टेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर अपेरेंटली. तो बिजनेस मैंने शुरू किया. MBA का वो जो एक 1.5-2 साल ख़राब होता, उसको मैंने एक कंपनी के नाम से, मैंने डेज जेनेसिस के नाम से एक कंपनी खोली इंदौर में. फ़र्क बस ये था कि वो एक दुकान थी जो कि सरवटे बस स्टैंड इंदौर में एक है, जहाँ पे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों साथ में है, विच मीन्स बहुत ही लोकल क्राउड, बहुत ही लोकल एरिया, और लड़कियों का तो नामो निशान नहीं उस एरिया में. तो जब मैं 18-19 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद मैं फिर वहाँ पे बिंदी विंदी पहन के, ऐसे सलवार सूट पहन के सीरियस बन करके, आई वॉज रनिंग दैट बिजनेस फॉर 2 years. सो दैट इज़ वाई आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम MBA. फिर उसके बाद आपने सोच लिया था कि अब तो नहीं करनी पढ़ाई, फिर घर पे डांट पड़ी? हाँ, घर पे डांट पड़ी. ये बिज़नेस को मुझे लगा सुन करके, देख करके, क्योंकि 1-1.5 साल रन करने के बाद में, इस्टेब्लिश करने के बाद में, मैंने घर वालों को बताया कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एज अ सरप्राइज टू मेक देम प्राउड. लगा कि अब तो अगला स्टेप फोर्ब्स का है और पापा तो इन्वेस्ट करेंगे इस बिज़नेस से, बिकॉज ही वुड बी सो प्राउड कि बेटी ने इतना नाम कमा लिया. लेकिन वैसा हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि दिस इज़ नॉट व्हाट योर पेरेंट्स वांट. दे डोंट वांट यू टू बी सो अनसेफ. ऐसी जगह पर था. तो उसके बाद बहुत लंबे समय तक मैं बहुत परेशान रही, बहुत डिप्रेशन हुआ, क्योंकि अगेन यू आर ऑन स्क्वायर वन. आप जॉब भी नहीं कर सकते, ये भी छूट गया, तो आप रास्ता आगे का क्या है. एंड दैट्स व्हेन आई थिंक मिरेकलसली, पहला मिरेकल मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि मैं बहुत बड़ी इस बात की बिलीवर हूँ कि जब भी अपने अंदर में एंजाइटी हो या
घबराहट हो लाइफ को लेकर के कि लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो, जब आप लॉस्ट फील करते हो ना, तो मैं ना लिखना चालू कर देती हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछो कि ऐसी कौन सा रामबाण है, ऐसी कौन सी थेरेपी है जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी और हैंड होल्ड किया मुझे, तो वो ये है कि अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में लिखना। सो आई यूज्ड टू राइट कि यार मुझे ना 3 बार गाना गाना है लाइफ में और मुझे 1 बार स्टेज पे होस्टिंग करनी है। तो ये लिख करके मैंने उसको बंद कर दिया। एंड देन इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एक फ्रेंड है मेरा जो इवेंट्स में था, उसने कहा कि मेरी एंकर ने मुझे डिच कर दिया, क्या तुम मेरे लिए इवेंट होस्ट करोगी? मैंने तुरंत हाँ बोला। मुझे डर लग रहा था क्योंकि कभी किया नहीं था पहले। मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगी। बट दैट वॉज द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ लुकिंग बैक। फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू करियर एंड लास्ट डे ऑफ लुकिंग बैक। ऐसे कि वो एक पहला दिन था जहाँ 10,000 रुपये मिले। उसके बाद से मुझे लगा कि इससे आसान, इतना आसानी से वहाँ मैं बिजनेस में इतना घिसे जा रही थी, पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा, लेकिन दिस लुक्स लाइक अ जॉब दैट आई लव टू डू। एनी विच वेज आई वांटेड टू बी अ journalist or I wanted to be in like host like you. That was the dream. But then this felt good, and that's when the journey of being an anchoring and singing started, and that went on for 6 years. That took care of me, took me places and whatnot. फिर जब सब कुछ सेटल हो गया, सॉर्टेड हो गया, घर वालों को मना लिया? हाँ, फिर मनाया। एक जब शो हुआ मेक इन इंडिया का, जहाँ पे मोदी जी आए थे, जिनको होस्ट मैंने किया था वहाँ पे, तो मुझे लगा ये बहुत बढ़िया मौका है घर वालों को बुलाने का। तो मैं उनको ये झूठ बोला हुआ था कि मैं इंदौर में हूँ, तो मैं यहाँ से पहले इंदौर गई। इंदौर से फिर मैंने उनके साथ में फ़्लाइट की बॉम्बे की, और फिर यहाँ पर मैं अपने फ्लैटमेट के घर पे लेकर के आई। बोला कि थोड़े टाइम के लिए उन्होंने रहने के लिए दिया है। तब तक मम्मी पापा को हिंट लग चुकी थी कि यार ऐसे कोई रहने नहीं देता फ्री में, पक्का तुम यहाँ शिफ्ट हो चुके हो, तुम्हारा पूरा सामान है। मैंने कहा हाँ माँ, मैं शिफ्ट हो गई हूँ बॉम्बे। पापा ने भी फिर कुछ नहीं बोला, बिकॉज दे सॉ कि ठीक है, शी इज़ डूइंग गुड वर्क एंड बिगर वर्क नाउ। फिर मोदी जी से मिला आपने? ऑफ कोर्स मिली। काफ़ी हम्बल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाँ जी, नाइस। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उसके बाद वैसे आपने शादी की बात किया, क्या है शादी का प्लान? कई सारे लोग पूछ रहे होते हैं, चाहती है यार। कई सारे लोग पूछ रहे होते हैं आपके इंस्टाग्राम पे शादी का क्या सीन है, सिंगल हो, डेट कर रहे हो, बता दो तुम सबको जरा हमारे फैंस। नहीं, सिंगल तो मैं हूँ, काफ़ी लंबे समय से सिंगल हूँ। और आई बिलीव इन रिलेशनशिप्स, आई बिलीव इन लव, बट मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो कि आप फोर्स नहीं कर सकते। इफ इट इज़, अगर ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होनी है तो ये अपने आप इन टाइम होगी। यू डोंट चेज इट, meanwhile you keep doing your work and keep loving yourself so that somebody equal to you can come along and join the journey. मार्टिन में आप गैंगस्टर का किरदार कर रही हैं, जैसे कि मेरी बात भी हुई थी आपसे लास्ट टाइम जी, इवेंट में, आपके ट्रेलर लॉन्च के इवेंट में। करेक्ट। तो मार्टिन का जो किरदार है, आपका गैंगस्टर का किरदार है उसमें मार्टिन में, मैं पूछ रहा हूँ वो कितना टफ था यार? वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बेसिकली टफ तो बहुत था, मतलब टफ ऐसे कि उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो जंपिंग वगैरह है, और जो गन फाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग थी। लेकिन वहाँ की जो टीम है, दे आर द बेस्ट इन एंटायर साउथ इंडिया। सो दे गॉट द बेस्ट ऑफ द ट्रेनर्स, बेस्ट ऑफ द एक्शन मास्टर। तो उनसे ज़्यादा मतलब वो एक नौसीखे को भी सिखा सकते हैं। तो हालांकि ट्रेनिंग तो मेरी चल ही रही थी वैसे भी, लेकिन उनके रहते चीज़ें काफ़ी ईजी हुई। बट इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस टू बी। बट साउथ में भी काम कर लिया आपने, बॉलीवुड में भी काम कर लिया आपने, वेब सीरीज़ में भी काम कर लिया। मैं पूछना चाहूँगी आपसे, इंटरेस्ट किस में, मज़ा किस में आया सबसे ज़्यादा? मुझे साउथ में काम करने में बहुत मज़ा आता है, एंड दैट्स बेसिकली फॉर द लॉयल्टी ऑफ द फैंस। द अमाउंट ऑफ लव दैट यू गेट इन साउथ, दैट्स इन कंपैरिजन टू एनीथिंग। लाइक यहाँ के फैंस और वहाँ के फैंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो आपके लिए इतने दीवाने हैं और इतनी क्वांटिटी में दीवाने हैं कि इट्स क्रेजी द अमाउंट ऑफ फैंस। मतलब सड़कें भर जाती हैं। इफ़ यू आर देयर यू आर वर्शिप्ड, पीरियड। इन साउथ यू आर वर्शिप्ड। वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो कितना अलग है? आई थिंक डिसिप्लिन की बात की जाए तो वी इन बॉलीवुड, इन OTTs एंड फिल्म्स आर बेटर देन साउथ इन टर्म्स ऑफ आई थिंक द डिसिप्लिन। मैंने अभी तक तमिल में शूट करना शुरू नहीं किया है, तो तमिल का आई डोंट नो, बट एज फार एज तेलुगु इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तेलुगु इज़ गुड, बट देन एज फार एज आई फील अदर सेगमेंट्स, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ स्कोप। बट देन द वेरी फैक्ट दैट इतनी इंटेंसिटी के साथ में टाइम लेकर के व्हेन दे शूट, व्हेन यू सी द आउटपुट ऑफ व्हाट दे हैव बीन शूटिंग एंड व्हाई दे हैव बीन टेकिंग सो मच टाइम फॉर व्हाट दे आर टेकिंग टाइम, you realize it's worth it and you should never question the way of their workings. So they shut your mouth with their work, so you can't complain or you can't even compare, full stop.
Full stop there. Yeah. Absolutely. Because there's a huge difference if you see the similar kind of films in Bollywood. We don't take so much time shooting in one scene because they are not that level of action scenes that we're talking about. This is insane action. And Martin, I feel, is so action packed. Every scene, they have brought Mike Tyson. Can you believe it? They've brought Mike Tyson to fight. So it's crazy amount of action that you see here, and they have to take it from all the angles. So that's why the camera shifting is happening, and that's why the camera shifting itself will take 4-5 days to cover up one scene in all possible angle. And then there is drone shots, then there is multiple shots that they have to take for one particular scene, and that particular scene could be you jumping from here to here and shooting a person. So it's that's why it takes huge time to shoot even little bit of part of the film. एंड बॉन्ड कैसा है ध्रुवा के साथ? Very nice, very, very sweet guy. And I feel this is one thing I have found common in South actors, that they are very, very kind, and they have this innocence about their eyes, I feel. Dhruva has very innocent eyes, if you see. I've met a couple of actors, Ram Charan ji. I personally want to work with Mahesh Babu. Allu Arjun I personally love. I love his dancing. So when you meet these people, they are so humble and so grounded. I mean, a man who is Pushpa is so adorable in real life that it's so hard to even believe that this is the same person. So it's amazing the way they are. There's some I think it's the power of simplicity that these guys have. They don't carry that fragrance of stardom with them. They have the aura about it, and they're very comfortable in their skin. Extremely comfortable. Yeah. नाइस. बट ऑल्सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब वो अन्वेषी 22 साल की, 21 साल की मुंबई आई थी, 23 साल में मुंबई आई थी, और आज की अन्वेषी, कितना फ़र्क है और कितनी इवॉल्व हो चुकी है आज की डेट पे? यार मेरे ख्याल से मैं ये बोलूँगी कि मैं ना कुछ नहीं बदला मेरे अंदर, मैं नहीं बदली. आई थिंक देयर शुड हैव बीन सम लेसन्स जो मुझे सीख लेने चाहिए थे लाइफ में. शायद थोड़ा मैच्योर या और समझदार हो जाना चाहिए होगा. बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर पहले ही समझदारी थी, जितनी थी उतनी ही समझदारी आज भी है. मुझे लगता था कि मैं अपने एज के लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा इवॉल्व उस समय पर थी, थोड़ा सा समझदारी में थी, समझदारी में रख के चलती थी उस समय पे भी. लेकिन अभी देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं है, कोई भी नहीं है. आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि कोई भी बदलाव नहीं है. बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं आई थी तो एक नाइविटी और एक इनोसेंस और एक भोलेपन के साथ में बॉम्बे शहर आई थी. एक ऐसी लड़की जो एक दिमाग में एक इमेजिनेशन वर्ल्ड चल रहा होता है और रियलिटी में कुछ और ही चल रहा होता है. कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होती है कॉम्प्रिहेंड करने में कि यार तुम इतनी बेवकूफ़ थी क्या कि तुम बच्चों की तरह सोच रही थी कि स्नो गिरेगा बॉम्बे में, बॉम्बे इतना रोज़ी होगा, यहाँ पे लोग इतने अच्छे होंगे, गरीबी होगी नहीं, रोड इतनी क्लीन होंगी कि शक्ल दिख जाएगी. खुद को लंदन समझ रही थी तुम बॉम्बे को, लेकिन ऐसा नहीं है. लेकिन डिस्पाइट दैट आई एन्जॉय दैट स्टूपिड थिंग्स दैट आई डू एंड थिंक एंड बिलीव इन. I love that side of me. So I have retained that innocence. I have retained that faith in human beings, goodness in human beings. And I think somehow I always feel that I am so protected ना कि कभी मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता. Beyond a point कभी मेरे साथ गलत नहीं होगा. तो उस वजह से मेरी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल, जो लोग आए मेरे सर्कल में, आए रह पाए, सब अच्छे ही लोग मिले. तो ऐसा कोई ह्यूज ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा बुरा सा एक्सपीरियंस या कास्टिंग काउच फॉर एग्जाम्पल इज़ अ वेरी बिग डील दैट कैन चेंज पीपल. None of those things have ever happened with me, because you hear these things about other industries कि it's difficult to navigate your career and this and that. कभी ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा. तो एक तरह से मैं अभी भी वैसी ही हूँ जैसी मैं तब थी, कुछ नहीं बदला. इनफैक्ट मेरे ख्याल से आई बिकम अ even more naive and innocent person and more careless in terms of whether or not to trust people or not. I have become more reliable on people. और अगर जर्नी की बात करिए, लाइफ की बात करिए, लाइफ में क्या बदलाव हुआ, तो फॉर श्योर फेम तो आया है. हाँ, है ना. अब आप जाएंगे साउथ तो वहाँ पे भीड़ लग जाएगी, जो पहले नहीं होता था. तो वो एक चेंज आया. इट्स अ गुड चेंज, वेरी गुड चेंज, जिस चीज़ के लिए आप आई थी. इनफैक्ट आई थिंक इफ़ यू आस्क मी ह्यूमनली, एक और जो चीज़ मेरे अंदर चेंज हुई है वो विद सक्सेस एंड आफ्टर फाइंडिंग दिस सक्सेस, आई थिंक जिम कैरी ने बहुत सही कहा था कि हर किसी को एक बार ज़िंदगी में सक्सेसफुल और रिच होना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि खुशी ना इन दो चीज़ों से नहीं मिलती. मेरा जो ड्राइव था टू बिकम समबडी was coming from the desire to be happier in life. I was looking for my happily ever after.
बट फेमस होने के बाद में मेरी प्रायोरिटीज़ इतनी खूबसूरत तरीके से सेट हो गई हैं ना, अब मैं बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करती। पहले भयानक सिर्फ काम पे ध्यान था, एक पोस्टर लगाया हुआ था सक्सेस एंड नथिंग लेस, यू नो, वो तब हटा जिस दिन मैं मोस्ट गूगल एक्ट्रेस बनी, लगा कि अब मैं अचीव कर गई मैंने, ठीक है। लेकिन तब से फिर ये समझ में आया कि ये गलत प्रायोरिटीज़ थी लाइफ में, विच इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल दिस टू योर एंड माई ऑडियंस ऑल्सो, दैट यू नो, you want to be famous, you want to be successful, it's good, but then don't be sad thinking कि ये नहीं मिलेगा तो तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। ये खुशी की गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता, ये मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ। तो सक्सेस ने ऑब्वियसली कुछ एक जो वूंड्स थे, जो एक सेल्फ डाउट था, उसको हील किया। लगा कि यार लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो एक आपकी हीलिंग हो ही जाती है। फेम डज दैट टू यू। सेकेंड ऑफ ऑल, इट मेड मी सो हम्बल टू चूज़ राइट प्रायोरिटीज़। आज के डेट में मेरे लिए सबसे नंबर 1 की प्रायोरिटी अगर कुछ है तो वो है मेरी रिलेशनशिप्स एंड फैमिली, नथिंग अबव माई फैमिली। सेकेंड इज़ लव फॉर मी, द पर्सनल रिलेशनशिप इफ़ आई हैव अ लवर। Third will come work, money, other aspects of things, because then I'm guaranteeing myself a world of happiness and peace, and this can vary for different people, want different things. Some people are happy with money, but I personally realized after becoming famous that I was chasing the wrong thing. This is not what I'm cut out for. Famous is not good at certain time of No, life. famous is good. Famous is good when, see, I wanted to be famous to be able to be relevant enough to talk about something that people would listen. I want to target young girls like me who is coming from small towns like mine to find their power and to see that, you know, yes, you can be sexy, you can use your body to get to a point, but know where to stop. And that's exactly my journey so far signifies. I was very well aware that I'm choosing a strategic move of doing an extremely bold show, which is going to be a controversial. But even before I did it, I knew that this is going to be the very beginning and the end of it. I will not repeat it. I had to do it because I don't have a family background of filming. I don't come, there's nobody who's going to come. If I had not taken that, you would still not be sitting with me. Don't know how long the journey would have gone for. So this was a safe bet that I took. I encourage you to take that safe bet for your life, whatever you think that could be, but know that do not hurt feelings of other people, of your family members. Come back to your grounding and then start from there and take a correct path. From there on, if it takes time, it's okay. Let it take however long it takes, but then choose the right path. I utilized my fame in a lot of ways. Like there is podcast that I run, which is about my journey so far as an actor, so that a lot of people who are having those fancy ideas of Bombay get some clarity of it. Second of all, I have done about, say, 4 TED Talks. I've done speeches in IITs of the world, different colleges I have gone and I've spoken to the students. So it's not that I am setting such a benchmark. There will be kids who will surpass my success very quickly. The idea is at least I'm relevant enough to talk about things that I think I know about. Because I know you don't listen to your parents like I didn't, but I know you would listen to me because you want to have the kind of audience I have. You want to have the confidence somewhere that you think I have. So this confidence is coming from a place of assurance of knowing that तुम मुझसे कुछ भी ले लो, आज के आज तुम मेरा फेम ले लो, मेरा नेम ले लो, तुम सब कुछ ले लो. I know for a fact that tomorrow if I touch the ground, I'll rise back even faster and higher. This is the faith that I have on myself, on nothing else. So to get to that point also is a journey. करेक्ट, जैसे कि आपने बोला अभी कि यू नो देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जहाँ पे आई टुक दैट स्टेप, ठीक है, कि हाँ कि मुझे एक जगह पे बनानी है अपनी जगह. देयर आर मेनी पर्सन टुडे हु डज दिस, ठीक है, क्योंकि दे नो दिस इज द इजियर पार्ट टू मेक अ, कम से कम मेरी एक जगह तो बन जाएगी, यू नो. There are many on social media, ठीक है. I can't name one, but there are many. तो क्या वो easy way था कि हाँ कहीं ना कहीं नाम बन जाए, क्योंकि it's a risk. हाँ, at the end of the day it's a risk. It's full of controversial things. आप bold scenes कर रहे, unconventional कर रहे, तो आप कहीं ना कहीं फेमस भी होंगे और कहीं ना कहीं गालियाँ भी खाएंगे. तो वो चीज़ के बाद आपने उस चीज़ को डील कैसे किया, क्योंकि ट्रोलिंग भी हुई है. कहीं नहीं, एब्सोल्यूट बहुत ट्रोलिंग हुई. नहीं, सो यू वेरी राइटली सेड दैट यू नो मेरे बाद और मेरे पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सेम रास्ता अपनाने की कोशिश की. सी, एक होता है इजी पाथ और एक होता है श्योरिटी का पाथ. एक होता है फ्लूक
और एक होता है बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क. रिस्क ले लेना अपने आप में करेज का साइन नहीं है. इंटेलिजेंट रिस्क लेना is a sign of progression, I feel. And it has nothing to do with the field of acting or anything. You have to be a great businessman who knows how to sell yourself more than an actor rather. There are actors, I think counting myself, there are actors who are not as great as actors, but they're so good at selling themselves. I have this audience because I know how to sell myself on screen every single day. Gandipat came about say 5-6 years ago. People still have that relevance of Anveshi Jain, who, yeah, right? That is the most highlighted show of my life. So sellability की जब बात आती है ना, you can't see only two things. I have seen that actors don't read. If you are aware of the whereabouts of the world, अगर आपको पता है कि दुनिया कैसे चलती है, then you can see 4 स्टेप आगे का, कि अगर आप आज ये डिसीजन लेते हो उसके 4 स्टेप ये हैं. आप क्या करते हो, क्योंकि यू वांट टू टेक दिस स्टेप, यू आर इंक्लाइंड बिकॉज इट्स एन ईजी स्टेप. आपने 2 कदम उसके ग्लोरिफिकेशन में सोचे, आपने बाकी की सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, अदर पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं की, और फिर आप बोलते हो कि अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा, बहुत श्योर था मैं, बट गलत कैसे चला गया. व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू दैट शो, आई टोल्ड डायरेक्टर सर मेरा नाम मत देना आप, बिकॉज मुझे ये पता था कि ये बहुत ऊपर जाएगा शो, और मेरा नाम ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मॉम डैड को पता नहीं चलना चाहिए. काइंड ऑफ दैट वाज माय अवेयरनेस. ढीठ तो मैं शुरू से थी, मुझे पता था इसके बाद ट्रोलिंग होगी, रिश्तेदारों को अगर पता चल गया तो. मैंने कहा किसी को पता चल जाए, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया अपेरेंटली. द ओनली वे आई कुड कीप गोइंग एंड हैव दैट बेशर्मी ऑफ डूइंग इट ऑल्सो इज फ्रॉम द फैक्ट ऑफ फेथ, wherein I know I will turn it around and make everyone proud and I will make them forget. You can get away with a choice that you made, which is a choice made with full consciousness. Was that your strategy? It was a strategy. It was extremely calculated strategy. You will not believe it now. Not many people know. They called me personally and they gave me 3 because I said no at first. They gave me 3 stories. उन्होंने कहा तुम्हारे लिए, मैंने बोला अगर आप सीन हटाओगे तो मैं करूँगी. तो उन्होंने कहा यार गंदीवत कॉन्सेप्ट है, कैसे हटा सकते हैं. They said कि एक काम कर सकते हैं, we can give you the liberty to choose from all the 3-4 stories. आप चूज़ करो आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए इसमें से. I went through all the stories, all were bold. मैंने कहा एक काम करते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा फिर कंट्रोवर्सी कौन सी चीज़ क्रिएट कर सकती है. That's what I picked. And there was no scene per se for me as such to go viral. What happened was an incident that I had never considered will happen. I had no clue. We were not told how they're going to shoot it and what they're going to shoot. We had no clue about that. But from a very strategic point of view, we kind of knew the nerves of audience at that point of time. And that's why I chose it. और वो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क था, बहुत ही शॉर्ट रिस्क था वो तो. बट यू वर इन अ प्लान, यू नो, आप स्ट्रैटेजिकली कर रही थी कि मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ एक पाथ था मेरा, राइट, एंड उसके बाद मुझे पता है वापस कहाँ आना है, ठीक है, एंड देन यू स्टार्टेड फ्रॉम ऑल एंड से. It's a good move. It's a good move. Yeah, that's what. So a lot of people think that, you know, I might be regretting doing it, and because ये काम है, it's an actor's job, and I was aware of the consequences that are going to be so bad about it. But then because you know that you are talented, because you know you deserve the limelight, and once you get it, you'll not take that power for granted. You will from that day on will get on to turn it around. So believe me, it's easy to just be known as a sexy girl and keep doing those kind of shows. I have said no to about 60-70 shows at that time. You have no idea. बहुत सारे shows आए उसी तरीके के, मैंने मना किया. The day I got famous, you know, the first thing I did, I started training seriously for my singing classes. I started doing, the second show that I took was a cine play. Cine play is a theatrical play. So I started releasing covers, and there was no one to release it for me. There's no one to come in support to do that. They just wanted me to feature in a song and just show the body. I did. You know, I have shot with Mika Singh. I have shot videos with Mika Singh on my song, which I have sung. But I have not released that video because, again, knowingly and unknowingly, I was just looking sexy in it. I canned it. वो song को फिर 3 साल बाद मैंने release किया. Banjare is the song which I reshot again. So I shot it with Mika first. Can you believe it? So these are the things that happened, the choices that you made. And singing क्यों? क्योंकि I wanted to gain respect. I started choosing speeches. I started making podcasts and videos along with the acting journey because I wanted to show my audience that I am way more than you are seeing. Yes, I don't mind my sexy image, but this is there from along with me that travels, you know.
So that's what the entire strategy, and it took me so many years to cover that journey apparently, and to switch over from that image fully, you know. But it came out. I came out of it, yeah. Came out. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, you know, you don't like people calling you hot. Yeah. You don't like जब लोग आपके बारे में कहते हैं कि यार ये तो सेक्सी है काफी. हाँ, right. क्यों? बिकॉज सेक्सी और हॉट होना ना, मतलब ये कोई टैलेंट नहीं है. ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी. सेक्सी होना या हॉट होने में प्राइड लेने जैसा ना कुछ भी नहीं है. बिकॉज गोइंग टू द जिम, मेकिंग अ बॉडी लुकिंग डिसेंट इज़ द लीस्ट amount of work that you can do. This is the bare minimum for any human being to do and look good, and that's for your own sake, right? I take pride when somebody calls me that, okay, she is a sensitive girl, or she's a mindful lady, or she is a reader, or she has a personality, you know, or she is a good singer. Because now these are the skill sets that I have developed over a period of 22 years of my life, because I have put in efforts into it. तो जिस चीज़ में मैंने मेहनत की है, अगर आप उसमें मेरी तारीफ़ करोगे ना, तो मुझे लगेगा कि आप वो चीज़ देख पा रहे हो जो कि सिर्फ बाहरी नहीं है. तो मैं वैसे भी उन लोगों को पसंद नहीं करती जो कि सिर्फ सूशा और ब्यूटी और ये और वो पे जाते हैं, यू नो. आई स्टिल ड्राइव अ वेरी स्मॉल कार एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल गोइंग टू अवार्ड शोज लाइक दैट, बिकॉज ये है भाई, गोल्ड, प्लैटिनम, सोना, डायमंड, सब ये है. ये है पोर्शा. You know, this is that, and that's what I take pride in, and that's how I like to be called for. So I do not like it. I don't go on a date again with any guy who calls me hot and sexy, because then that tells me, see, what you choose to see in me will tell me everything about you. Correct, absolutely. I love the fact. बट वैसे बोलना भी मुझे लगता है, मैं तो बोल सकती हूँ आपको, क्योंकि यू आर दैट पर्सन. यू लुक गुड, यू लुक, यू आर टैलेंटेड, यू आर इंटेलिजेंट, यू नो. तो वो कभी कभार ऐसा फील होता है कि यार शी डिजर्व इट, शी इज देयर, तो ऑफ कोर्स शी डिजर्व्स दैट. बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आप करना चाहती थी हमेशा से, वो सब कर रही हैं आज की डेट में? यू आर हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग टुडे? No, actually, no, I'm not. Apparently, this is a phase wherein I feel कि I'm not able to live up to my fullest potential. और वो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि मैं ना ये कहती रही लोगों को कि इंस्टाग्राम को ना अपनी ओरिजिनलिटी को ले जाने मत देना. डू नॉट बिकम समबडी एल्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और जितना मैं आज भी खुद हूँ ना इंस्टाग्राम के सामने, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने फिर भी अपनी बहुत सारी चीज़ें और काबिलियत छुपा के रखी, और उस कारण से ना मेरे अंदर थोड़े से कॉन्फिडेंस में इस बात को लेकर के कमी आ गई कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस बात का सपना देखूँ कि कल के दिन मैं अगर कोई शो राइट करूँ, उसमें अपने आप को फीचर करूँ और उसको मैं नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन तक लेकर जा पाऊँ. क्योंकि अब मुद्दा ये हो गया है कि मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ कई बार फ्रॉम म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यार, शी इज़ टू सेक्सी फॉर अ म्यूज़िक वीडियो, वी डोंट वांट हर. Oh, and then you want me to be playing a certain kind of roles which is only sexy and all of these things. So there are two kind of challenges that I'm feeling personally. एक तो ये कि अगर Instagram पे मैंने अपने आप को, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और इस तरीके की, हालांकि मैं लाइव जाती हूँ तो मेरी यही पर्सनालिटी देखने को मिलती है, बट आई एम जस्ट वंडरिंग दैट इफ इट वाज नॉट टू शो एंड इम्प्रेस द ऑडियंस अलोन, I think I would be doing something different along with this. I would be talking about books, I would be talking about philosophy, life, and trollers in general. I would be taking their case, which I have not. So Instagram पे क्योंकि थोड़ा सा करते एक लिमिटेड पर्सनालिटी बन गई ना, तो मुझे लगता है कि मेरे जो इंद्रधनुष के 12 कलर है ना, वो सिर्फ 3-4 पे आके अटके हैं. तो वो ऑफ स्क्रीन भी मैं अपने पंख फैलाने में और सारे कलर्स को एक्सप्लोर करने में ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि एक तरह से जंग सी आ जाती है. मतलब इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझ में तब था जब मैं वो वीडियो ब्लॉग्स बनाया करती थी साइकोलॉजी के कोर्सेज करके. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यार अब तो रिसोर्सेज हैं, पावर है, सारी चीज़ें हैं, तो अब क्यों डरना. बट डर है, फियर ऑफ फेलिंग हैज़ कम नाउ. पहले तो फियर ऑफ मेकिंग इट और नॉट इज़ देयर, नाउ तो फियर ऑफ फेलिंग इज समथिंग दैट आई फील आई विल नॉट बी एबल टू टेक and that will demoralize me. It shouldn't be there apparently, but it's a journey that one will cover. Correct. बट कोई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना चाहती हैं आप? अरे बेशक मेरे फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख खान, बहुत ही अरसों से, तो उनके साथ में काम करने की दिली तमन्ना है मेरी. सलमान खान सर के साथ में काम करना चाहूँगी मैं. साथ ही आई थिंक यार
अपने से बड़ा हर एक्टर अच्छा है यार, मतलब सबके साथ ही काम करना पसंद करूँगी मैं, आई मीन। बट जैसे कि आपने इससे पहले बोला कि म्यूजिक वीडियोस में कई बार मुझे रिजेक्ट हो रही हूँ मैं, ठीक है, तो मैं आपको कहीं कहीं ये नहीं है कि इनके इंस्टाग्राम पे इतने तगड़े फैन हैं, इनकी फीस भी तगड़ी होगी, आधे लोग तो आपके पास इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे, नहीं पता। नो, सो फीस की जहाँ तक बात है तो मैं ना हाँ कुड भी, मतलब वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो मैं अपना काम खुद ही हैंडल करती हूँ मोस्टली, तो मेल्स वगैरह पे रिस्पॉन्ड मैं ही करती हूँ, कहीं से भी किसी को भी, क्योंकि अगर मेरे पास कोई मैनेजर है, और मैंने किए भी थे कुछ लोग ट्रेन, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सामने वाले को ये फील हो जाए कि वो इंटिमिडेट हो जाए आपसे, एजेंसीज़ का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑब्वियसली दे नेगोशिएट ऑन योर बिहाफ, एंड I think I want to make money, yes I do, but I believe in body of work. Let there be work. घड़े को भरने दो, पैसा is a byproduct. You cannot let go of work because of less money, you know. So मैंने मतलब फेमस होने के बाद 20,000 में वीडियो सॉन्ग किए हैं क्योंकि मुझे पसंद आए हैं गाने, मैंने 5 लाख में भी किए हैं क्योंकि मुझे पसंद आया। मैं आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं कोट करती हूँ। सो कोटेशन की जहाँ तक बात है, मैंने आज तक कोई भी काम या फिर किसी भी कास्टिंग एजेंट को या प्रोडक्शन हाउस को ये नहीं महसूस होने दिया कि ये पैसों की वजह से काम छोड़ती है। आई गिव देम द लिबर्टी टू टेल मी व्हाट इज़ देयर बजट, इफ़ इट फिट्स मी आई गो एंड डू इट। इंडस्ट्री में कोई दोस्त है आपके? काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे इंडस्ट्री में, लेकिन हैंग आउट फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, हाँ मेरे ख्याल से मैंने चाहा बहुत, और मैं अभी भी इस बात की उम्मीद रखती हूँ कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है दोस्ती और कम्युनिटी, एंड वो होनी चाहिए लाइफ में। लेकिन मुझे लगा था समय के साथ ऐसा होगा भी, बट आई थिंक इट्स विद द मोस्ट ऑफ द पीपल, दिस इज़ वन थिंग यू लर्न अबाउट इंडस्ट्री। अगेन सुन लो दोस्तों, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप फेमस हो जाओगे या लाइक यू नो आगे बढ़ जाओगे, पैसे आ जाएंगे तो ही आपके पास दोस्त या प्यार आएगा। प्यार का, दोस्ती का पैसों से और सक्सेस से खासा कुछ लेने देना मुझे लगता नहीं है कि है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है। बाकी जो भी मेरे गिने चुने एक्टर फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी लवली, वेरी नाइस एंड वेरी काइंड, एंड दे आर देयर विथ मी, आई नो आई कैन काउंट ऑन देम। आप डेटिंग कोच भी रही हैं जैसे कि आपने बताया। राइट। कुछ डेटिंग का आप बता पाओगे, कुछ एक दो नुस्खा जो लोग डेट करना चाहते हैं किसी को, या डेट उनसे नहीं हो पा रही है उनके लिए कुछ गुड ट्रेंड? You know, there is a concept of the paradox of choices, जो कि ये कहता है कि जितनी ज़्यादा चॉइसेस आपके पास होंगी उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको होगी चूज़ करने में किसी भी एक चीज़ को, एंड दिस इज़ जस्ट हाउ वी ह्यूमंस आर बिल्ट अप। नाउ दैट यू हैव सो मेनी डेटिंग एप्स एंड यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, तो कितना भी हूर का परा या परी आ जाएगी ना लाइफ में, आंखों के सामने आपका ड्रीम पर्सन भी खड़ा होगा ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं वो कम पसंद आएगा, क्योंकि आप ये सोच रहे होगे कि देर इज़ मोर ऑप्शंस, देर आर मोर ऑप्शंस आउटसाइड, एंड आप उस प्यार को, उस अपॉर्चुनिटी को फॉर ग्रांटेड लेके जाने दे दोगे। आई थिंक द परफेक्ट पर्सन दैट यू आर लुकिंग फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड बिकम दैट फर्स्ट, एंड जो भी थोड़ा सा उसके करीब आता है ना उसको पकड़ के रखो। और अगर कोई रिश्ता लंबा चलता है, 5 साल, 7 साल, 4 साल, या कोई कमिटमेंट मांगता है, तो आज की डेट में यही एक लग्जरी है, बिलीव मी। फ्लिंग्स आर ओवररेटेड, dating multiple people is a mess. If you want to make a career, have a grounding, and grounding comes from stability, and stability comes from loving and being with one person and feeling loved. Half of your self-doubt, worry, and the desire to make it big will kind of balance itself once you're feeling loved. Because you know what? Hitler also did what he did because he wanted to feel loved. It's a lack of love that made him do so many wars and create chaos. So just look into yourself. By the end of the day, all we want is to be loved and to love someone. Such a lovely chat with you. Same here. Thank you so much for your time. I hope you only have good films in your career. Thank you so good much. career. Good luck always. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much. Hey guys, I'm Anveshi Jain and you are watching me only on Bollywood Now.